हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलें पहले जानते हैं कि भाई नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। देखिए, अगर इवेंट ए और इवेंट बी आपके पास एक दो इवेंट्स हैं और ये दोनों इवेंट्स की जो अकरेंस है वो एक साथ हो सकती है, तो इसका मतलब कि ये दोनों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी में कुछ कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आपने प्रोबेबिलिटीज़ की मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी होंगी। ठीक है, सो वो जाके देख लीजिएगा तो कि आपको ये समझ में आ जाए। आपको इसको समझने के लिए आपको परम्यूटेशन के बारे में पता हो, आपको कम्बिनेशन के बारे में पता हो और आपको इसके अलावा डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए अब चलें थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इवेंट्स दैट कंटेन कॉमन एलिमेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ऐसे इवेंट्स जिनके पास कॉमन एलिमेंट्स हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेट्स सपोज यू हैव टू ड्रॉ a king or a red card from a pack of 52 cards. So the same card can be king as well as the red card. ठीक है, अब देखो ये हो सकता है कि अगर हम कहें कि ये दो इवेंट्स इस तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, क्योंकि अगर हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं 52 पैक ऑफ कार्ड में से, तो और हमें चाहिए किंग और एक रेड कार्ड। ठीक है, सो एक ऐसा कार्ड हमें मिल सकता है जो कि किंग भी हो और रेड भी हो। ठीक है, सो ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, मतलब कॉमन कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब दोनों इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये नहीं है कि अगर एक अकर हुआ तो दूसरा नहीं हो सकेगा, दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली अकर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्ट भी यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकाल दो यहाँ पे और कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मज़ीद इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलें सॉल्व करते हैं। अ डाई इज टॉस्ड अ सिंगल टाइम। ठीक है, एक टाइम एक डाई जो है वो टॉस हुआ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर शुड बी लेस देन 5 और एन इवन नंबर। ठीक है, अब देखो एक ऐसा नंबर मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ जो कि इवन भी है और वो लेस देन 5 भी है। जैसे 4 है। ठीक है, 4 क्या है, इवन नंबर भी है और लेस देन 5 भी है। 2 है, 2 क्या है, 2 इवन नंबर भी है और लेस देन 5 भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मैं एक ही जो कहते हैं ना, एक ही जड़ से दो चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, दोनों इंटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से। जैसे इवेंट और ये इवेंट बी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसी इवेंट्स को हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा जो हम सैम्पल स्पेस किसका। अगर आपको नहीं पता सैम्पल स्पेस क्या होता है, अगेन यू हैव टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियो दैट आई हैव मेड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस चाहिए होगा कि जब ये सिंगल डायरेक्ट टॉस हुआ तो इसके यहाँ से क्या क्या आउटकम आ सकती हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि एक डायरेक्ट टॉस हुआ। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली कहते हैं एक एक्शन को। तो ये एक्शन हुआ कि एक डायरेक्ट टॉस हुआ। ठीक है, और डाई क्या होता है, छक्का होता है जो लूडो वगैरह में होता है। ठीक है, गोटियाँ वगैरह। तो वो जब टॉस हुआ उसको जब गोल घुमा के रोल करके फेंका गया तो उसके अंदर से क्या क्या आउटकम आ सकती हैं। अब हमने पहले ये डिस्कवर करना है। ठीक है, क्या डिस्कवर करना है कि उसके अंदर से क्या क्या आउटकम आ सकती हैं। तो हम उसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, सो सैम्पल स्पेस में हम वो तमाम आउटकम लिस्ट कर सकते हैं। अब नॉट डाउ, डाई के अंदर जो है वो 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और एक साइड पे एक नुक्ता होता है, दूसरी साइड पे 2 नुक्ते होते हैं, तीसरी साइड पे 3 नुक्ते होते हैं। इसका मतलब वो बता रहा होता है कि 1 2 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है आपका एक, जब अगर आप एक डाई रोल करते हो तो। ठीक है, सो यानी कि मेरा एक भी आ सकता है, डाई के रोल होने के बाद 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 तक आ सकते हैं। ठीक है, 7 नहीं आ सकता, 7 होता ही नहीं है उस पर, तो 7 आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 हो या लेस देन 5 हो या एक इवन नंबर हो। ठीक है, ये अब डिस्कवर करना है। तो इसका भी हम इवेंट ए और इवेंट बी बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा इवेंट ए कौन सा है, इवेंट ए लेस देन 5 हो। ठीक है,
तो लेस देन 5 में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बल्कि 5 नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लेस देन 5 हो, ठीक है। ये नहीं लिखा होगा इक्वल टू और लेस देन 5, अगर लिखा होता फिर हम 5 तक इसको ले जाते, अदरवाइज अब इसको हम 4 पे रोक देंगे, ठीक है। सो ये आपका बन गया इवेंट ए का एलिमेंट्स आ गए तमाम, ठीक है। ये क्या है, इवेंट ए, ठीक है। अब हम लिखते हैं इवेंट बी के एलिमेंट्स, ठीक है। इवेंट बी में आपके पास क्या है कि भाई इवन नंबर हो, ठीक है। अब इवन नंबर एक तो ये नहीं लिखा हुआ कि लेस देन 5 हो और इवन नंबर हो, सिर्फ लिखा हुआ है कि इवन नंबर हो, ठीक है। सो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का कॉमन निकाल देंगे, ए इंटरसेक्ट बी निकालेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्ट बी का एक सेट बनाएंगे। अब इसमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ गया, 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ गया, 6 नहीं आ रहा तो 6 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्ट बी पे, ठीक है। ए इंटरसेक्ट का बी ए इंटरसेक्ट बी का सेट आ गया, इवेंट बी का सेट आ गया और इवेंट ए का सेट आ गया, ठीक है। ये तमाम हमें बस सेट आ गया। अब हम इन सब के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पहले काउंट कर लेते हैं। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, ए के पास हैं पूरे 4 एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स। बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। और ए इंटरसेक्ट बी के पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम इजीली अपना फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। इसको हम पुट करते हैं फॉर्मूले में नंबर्स को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, अच्छा ये तो हमने निकाली नहीं है, हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, डायरेक्ट हम जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हम थोड़ा गलत चले गए, पहले हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल रोक देते हैं, इसको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं, पी ए निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आप उस इवेंट को डिवाइड कर देते हो उसके सैम्पल स्पेस से जहाँ से निकल आए, ठीक है। वो इवेंट सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे नंबर्स को प्लस प्लस करके डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को याद रखना, हमेशा एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। सैम्पल स्पेस में पूरे 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इवेंट ए में, सॉरी नॉट प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए में जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट सकता है, 2 2 से 4 2 3 से 6, तो 2/3 आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, सेम इसी तरीके से, एन बी डिवाइड बाय एन एस, ठीक है। एन बी में आपके पास है 3 और एन एस में आपके पास 6 है, ठीक है। सो 3 1 से 3 3 2 से 6, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। अब इसमें ए इंटरसेक्ट बी में कितने, यहाँ पे भी ए एंड बी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डिवाइड बाय एन एस, ठीक है। अब इसमें कितने वो हैं, इसमें टू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 6 2 1 से 2 2 3 से 6, तो ये आ गया 1/3। अब आपके पास पी ए भी आ गया, पी बी भी आ गया और पी ए इंटरसेक्ट बी भी आ गया। अब हम सिंपल इसको फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले में इन सबको पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/2 और माइनस कर देंगे इसको 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी से, 1/3 से, ठीक है। अब इस पूरे को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देते हैं, तो आपके पास आंसर सिंपल, आपके पास सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ झंझट पालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको फ्रैक्शंस में प्लस माइनस करने हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर है इसको सेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे कि ये वाले जो नंबर है, ये वाले डिनोमिनेटर वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद जो दो पेयर्स आएंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होके इनसे प्लस, ये दो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर है और आपको भी आई होप के अलाउड होगा कैलकुलेटर। अदरवाइज़ आपने सीखना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस को आप किस तरीके से प्लस माइनस कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप चाहें तो देख लें, ठीक है। सो उसको डाल देते हैं यहाँ पे, 2/3 प्लस 1/2, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस
1/3, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है 5/6 या 0.83, ठीक है। सो ये आ गया 5/6। अब इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको इस वाले बटन को दबाकर डेसिमल में आ गया, ठीक है। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और परसेंटेज में कितना बता रहा है ये 83%, 83.33 इनफैक्ट 83.33%। लेकिन अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 83 आएगा, 83%। तो ये आपका आंसर आ गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के क्वेश्चन का, जो हमने अभी सॉल्व किया। तो आई होप आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ में आ गया हो। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।